नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलसी गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट एआईआर 1967 सुप्रीम कोर्ट 1643। ये है साइटेशन उस केस का। और केस का मामला कुछ इस तरह से होता है कि गोलकनाथ परिवार के पास 500 एकड़ के लगभग उनके पास ज़मीन हुआ करती थी। और उस समय पंजाब सरकार ने उनकी एक ज़मीन के बड़े हिस्से को सरकार ने ले लिया मुद्रित अधिनियम के तहत। तो गोलकनाथ परिवार ने कहा कि ये ज़मीन तो मेरी है और इसका एक बड़ा हिस्सा हम कैसे सरकार को दे दें। तो सरकार ने जो लिया था उसके खिलाफ गोलकनाथ परिवार ने चुनौती दे दी। कहाँ दी? क्योंकि मौलिक अधिकार का बात था, तो मौलिक अधिकार का बात कहाँ जाता है डायरेक्ट? अनुच्छेद 32 के तहत हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या फिर 206 अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दे दी। और ये जो केस था, ये केस इस संदर्भ में था कि क्या संसद की शक्ति इतनी अधिक है कि उनकी कोई सीमा नहीं हो सकती? क्या वो उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त है, उनकी शक्ति इतनी अधिक है कि वो मूल अधिकार को भी परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं? तो इस केस का निर्णय 11 जजों के बेंच के पास जाता है। तो 11 जजों के बेंच ने इस पर ध्यान आकर्षित किया सबका, और संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। संसद की शक्ति असीमित नहीं है, वो संविधान में कुछ भी संशोधन नहीं कर सकती है। और अनुच्छेद 368 जिसके तहत उनके पास शक्ति मिलती है, उसमें वह भी अनुच्छेद 13 के अधीन आता है, अधीन माना गया है, क्योंकि 368 जो है वो अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा नियम या अधिनियम या फिर अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता जो कि मौलिक अधिकार के हनन किया जाए या फिर उसको न्यून करे, मौलिक अधिकार को न्यून करे। ऐसा कोई भी नियम संसद नहीं पास कर सकती, कोई अध्यादेश राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं जारी कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार का हनन करती हो। तो उन्होंने यह निर्धारित किया कि भारत के संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है, में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है? तो उसने संसद की शक्तियों पर सीमित किया उसको। ठीक है? फिर गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलटने के लिए संसद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करती है। ठीक है? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 13 में 4 जोड़ा गया, जिसके तहत उन्होंने 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति को पूर्ण बना दिया। ठीक है? और उसने बताया कि संविधान मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकता है। और उन्होंने क्या किया, जो आर्टिकल या अनुच्छेद 13 में जो कानून शब्द था या विधि शब्द जो था, उसके अंतर्गत इस अधिनियम को नहीं रखा। उन्होंने आई थिंक मेरा मतलब है इस अधिनियम का कि मतलब संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत ना रखते हुए उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधि या कानून नहीं है। ठीक है? जब वो कानून नहीं है तो उस पे अनुच्छेद 13 लागू ही नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि यदि संसद ने कोई संविधान संशोधन किया, तो संविधान संशोधन जो संसद कर रही है वो संविधान संशोधन ही कानून नहीं है, वो विधि नहीं मानी जाएगी। तो इन्होंने 13(4) के तहत ऐसा जोड़ दिया और 368 की शक्तियों को पूर्ण बना दिया। ठीक है? अब संविधान संशोधन करके उन्होंने गोलकनाथ मामले के निर्णय को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उलट दिया। ये था पूरा मामला एलसी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का। एलसी गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट ने तो बताया कि संविधान में संशोधन नहीं कर मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद ने पारित कर दिया। उसने
13 4 जोड़ दिया और उसने 368 के शक्तियों को पूर्ण बना दिया और कहा कि संविधान के मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है इसका मैंने बता दिया, क्योंकि वो संविधान संशोधन को कानून के तहत नहीं माना गया और जब वो कानून के अंतर्गत ही नहीं है तो उस पे आर्टिकल 13 लागू ही नहीं होगा। तो इस तरह से गोलकनाथ मामले के निर्णय को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उलट दिया गया। हालांकि इसके बाद 1973 में एक और केस आया केशवानंद भारती का, जो एक चर्चित केस है जिसकी हम किसी और वीडियो में चर्चा कर देंगे। उसके तहत यह निर्धारित किया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता और उसमें एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया जिसके तहत कहा गया कि संविधान के मूल स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती का केस आगे देखा जाएगा डिटेल में उसको। अभी के लिए बस इतना ही। एलसी गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट का केस अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा और अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी बताइएगा और इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आएगा भी, ऐसी कोई बात नहीं है। और किस टॉपिक पे और किस केस के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंचाई जाए और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।